findings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। उन्हें फेयर ट्रायल और बुनियादी हक नहीं मिला। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने मुतफिका राय दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि राय पर किसी जज ने इख्तिलाफ नहीं किया। गलतियां तस्लीम किए बगैर खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। मुख्तसर तहरीरी राय में ये भी लिखा कि आइन और कानून ऐसा मैकेनिज्म नहीं देता कि फैसला कलअदम करार दिया जाए। बिलावल भुट्टो भी अदालत में मौजूद थे और अदालती राय सुनते ही आबदीदा हो गए। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल मिला। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसले में तस्लीम कर लिया कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 44 साल बाद अदालती तारीख दुरुस्त होने जा रही है। उस दाग की वजह से आम आदमी का निजाम इंसाफ पर एतमाद नहीं था। फैसले के बाद उम्मीद है निजाम अब सही समत चलेगा। अदालती राय पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और पीपी कारकुनों को मुबारकबाद। कहा तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन एतराफ से एक नई रिवायत कायम हुई। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। माजी की गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। हुकूमत बारिश और सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। सूबाई हुकूमत से मिलकर जो मदद हुई वो करेंगे। वजीर आजम का पेशावर में मुतासरीन से खिताब। हादसात में जाँ-बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को फी कर सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिनके घर तबाह हुए उनको 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर और पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। सिपा सालार की वजीर आजम को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। पंजाब की 18 रुकनी काबीना की हल्फ बर्दारी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब पंजाब की सीनियर वजीर बन गई। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की हल्फ बर्दारी भी आज होगी। पंजाब में 3.25 करोड़ अफराद को रमजान पैकेज मिलेगा। मुस्तहिक अफराद को निगहबान रमजान पैकेज उनकी दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब भर में नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। ये भी वाजे कर दिया कि हारे हुए माइंडसेट का काम लड़ाई झगड़ा और जलाओ घेराव है, लेकिन सियासत की आड़ में आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी रोक दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान से हल्फ न लेने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। लार्ज बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग की 123, पीपल्स पार्टी की 73, MQM की 22, काफी की 5 सीटें, IPP की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और NP की 1-1 नशिस्त।
बानी पीटीआई को रिहा करने की करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने जमा करवाई। बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, शिबली फराज, यास्मीन राशिद को रिहा किया जाए। करारदाद का मतन सनम जावेद, परवेज इलाही, महमूद रशीद, इमरान रियाज, असफूर की रिहाई का भी मुतालिबा। लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर मुकदमा झूठ और सियासी इंतकाम पर मबनी है। मुकदमात की कोई हैसियत नहीं, उन्हें फौरी खत्म किया जाए। एमक्यूएम सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट देने के लिए तैयार। हतमी ऐलान आज राब्ता कमेटी के इजलास के बाद किए जाने का इम्कान। शहरी रहमान ने कहा कि 9 मार्च को मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदारत की कुर्सी पर बैठेंगे। उम्मीद है लोग बिलावल की मफाहिमत की सियासत को समझेंगे। कल रात में आम इंतखाबात 2024 से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात 2024 में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड। इंतखाबी शेड्यूल में ताखीर निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान रहा। पोलिंग के दिन मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली ने EMS से समझौता किया गया। नताइज के ऐलान में ताखीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत और कल्लात में सफेदी ही सफेदी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, बाराई पंजाब में मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की 9 से 12 मार्च तक कराची में बारिशों की पेशगोई। गवादर, सरबंदर और जीवानी में मुतासरीन बारिश के लिए पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। 50 टन राशन के 3281 बैग्स तकसीम। 17 फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप और 15 मोबाइल मेडिकल कैंप कायम। 4700 से ज्यादा मरीजों का इलाज, मुफ्त अद्वियात की फराहमी। मालम जब्बा में स्कीइंग फेस्टिवल और स्नो बोर्डिंग के मुकाबले। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम इवेंट में बड़ी तादाद में सयाहों की शिरकत। बर्फबारी का सयाहों ने भरपूर लुत्फ उठाया। मुकाबलों के इनेकाद पर सयाहों का पाक फौज और सूबाई हुकूमत से इजहार तशक्कुर।